नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेविशी टेक में। मैं आप लोगों का दोस्त रंजीत। दोस्तों, मैं आज आपके सामने बहुत इम्पोर्टेंट ऑडियो लेके आया हूँ, जिसमें हमारे इंडिया के ग्रेट लीडर हैं जो क्रिप्टो के बहुत बड़े एक्सपर्ट है। उनको क्रिप्टो की अच्छी खासी जानकारी है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारा पलवान सिस्टम अब क्रिप्टो में कन्वर्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुका है। हम पर्ल वाइन के 85 लाख यूजर हैं, जिनमें से हम बात करें तो केवल 10% लोग ही क्रिप्टो के मामले बारे में कुछ जानते हैं। वो भी थोड़ा बहुत जानते हैं, कुछ उनमें से 10% में सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन बात करें हम 90% लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नहीं जानते। केवल उन्होंने 2250 रुपये लगा के अपनी आईडी लगा के छोड़ दी थी। तो दोस्तों, एक क्रिप्टो के एक्सपर्ट हमारे जो सीनियर लीडर है वो हम सबको ये बता रहे हैं कि इस मीटिंग में ये बता रहे हैं कि हम आने वाले समय में क्रिप्टो से कितना बड़ा इनकम कमा सकते हैं, और आने वाले समय में हमें पीवीसी में टोकन कितना बड़ा इनकम देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पलवान सिस्टम अभी साथ बैठा है। जब ये ओपन होगा तब बहुत बड़ा धमाका करेगा, और वो धमाका क्या होगा, ये सब तमाम बातें हमारे सीनियर सर ने हमें बताई है। हमारे सीनियर सर जो कि क्रिप्टो के बहुत बड़े लीडर हैं, तो उन्होंने हमें कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी बताए हैं। ये सब तमाम जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के सामने अभी जो जिसको हम जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, कुछ लोग ये देख रहे होंगे कि बहुत चैलेंज है। पीबीसी मेटा में बार बार बीएनबी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कट रहा है, सिस्टम हमें गुमराह कर रहा है। सबका अपना अपना तरीका है और सोचने का, और हर व्यक्ति, मैं कहता हूँ, निश्चित रूप से वो स्वतंत्र है। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना, कभी अपने आत्मविश्वास को उस तरह से मत गिरा लेना जिस तरह से आज की डेट में लोग अपने पीबीसी मेटा को सेल करने के ऊपर लगे। ये सवाल जो आपके सामने है, इसका जवाब जब वक्त मांगेगा तब शायद हमारे पास नहीं होगा। मैं कहता हूं कि अगर आपने जब हौसला ऊंची उड़ान का बना लिया है, तो फिर आप दाएं बाएं और ऊपर नीचे सोचने पे विवश क्यों होते हैं? मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी पीबीसी मेटा को बिल्कुल भी संभाल के रखें। दूसरी बात, सिस्टम में बीएनबी का कटना, ये कोई सिस्टम का इंटेंशन नहीं है कि हमें और आपको नुकसान पहुंचाए। देखिए, हर व्यक्ति और हर सिस्टम लोगों के स्वभाव को समझता है। क्योंकि अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं तब भी हम लॉगिन करते हैं। कभी सीड फंडिंग के पेज को हम लॉगिन करेंगे, कभी टोकन फार्मिंग के पेज को हम लॉगिन करेंगे। हम ये जान रहे हैं कि हमारा सिस्टम लगातार लगातार और लगातार कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा है हमारे हमारे आपके सुविधा के लिए, हमारे आपके हित के लिए। यहाँ पे जो काम किया जाता है साथियों, जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, जो उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, वो बहुत ही माइंडेड वर्क होता है और बहुत ही माइनर वर्क होता है। जिस फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन सारी चीजों को हम एक नॉर्मल से वे में लेते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की दुनिया में, प्रोग्रामिंग की दुनिया में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये मेरा अपना व्यू है कि ये जो सिस्टम का वेबसाइट के ऊपर जो बीएनबी कट रहा है, वो इसलिए नहीं कट रहा है कि आपका नुकसान हो। वो इसलिए कट रहा है कि आप अगर उस पेज को लॉगिन नहीं करेंगे तो शायद सिस्टम को काम करने में, अपडेट करने में आसानी होगी। तो अभी आप बिल्कुल भी लॉगिन करने का बहुत ज्यादा जद्दोजहद मत कीजिए। अगर हम लोग पर्ल को लेके एक एक महीना इंतजार कर सकते हैं तो थोड़ा दिन भी पेशेंस रख सकते हैं। जो साथी हमारे नए हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि ये सिस्टम
हम लोगों ने अनगिनत बार ऐसे दौर से गुजरते हुए देखा है जहां पे हमारा आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं हिलता। लेकिन अगर जो साथी पीवीसी मेटा को पहली बार समझ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये सवाल आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि उन्हें उस लेवल पे नहीं पता है। और जो साथी उन्हें इस मीटिंग में इनवाइट किए हैं या पीवीसी मेटा के फीचर्स को बताए हैं, तो उनके आत्मविश्वास को बनाने के लिए उनका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सारे सपोर्ट को बनाए रखिए। अभी आपने देखा एक्टिव और इनएक्टिव यूजर का जो कॉलम ऐड हुआ है, वो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि काम चल रहा है, ना कि हमारे बीएनबी को काटने का इंटेंशन है, हमको नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन है सिस्टम का। तो हमें अपने छोटे छोटे जो नैरो माइंडेड सोच है, उस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। और वो कौन निकालेगा? इस मंच पे जो लोग जब जब भी आते रहेंगे, इस मंच के माध्यम से उन्हें उन सारी चीजों को समझने में और जानने में सपोर्ट मिलेगा, सुविधा मिलेगी। तो इस मंच पे लगातार आते रहिए, अपने नॉलेज को, अपने इंफॉर्मेशन को और अपने आत्मविश्वास को एक नया आयाम दीजिए, एक नई ऊंचाई दीजिए। साथ जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका सपोर्टिव सिस्टम। सपोर्टिव सिस्टम का मतलब कि हमारा पीवीसी मेटा एक वेबसाइट के माध्यम से बाइनेंस के कॉन्टैक्ट एड्रेस पे रन कर रहा है। क्यों रन कर रहा है? क्योंकि हमारा पीवीसी मेटा एक टोकन है। मैं आपको एक फिर से वो चीज दोहराना चाहता हूँ, ताकि आप सही तरीके से समझ पाए कि पीवीसी मेटा क्वाइन टोकन का प्रारूप क्या है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जिस क्वाइन मार्केट कैप की हम बात करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये क्वाइन मार्केट कैप, क्यों इतना इसको इतनी अहमियत दी जाती है, इसकी वजह क्या है। कहीं और भी रजिस्टर्ड हो सकता है, कहीं और भी क्रिप्टो की दुनिया में बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजर है, बहुत सारे ऐसे डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है जहां पे रजिस्टर्ड किया जा सकता है, लेकिन कॉइन मार्केट कैप ही क्यों? तो इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं कि टोकन और कॉइन दोनों में एक मूलभूत अंतर है, और वो अंतर है, जो कॉइन होता है वो अपने खुद के ब्लॉकचेन पे रन करता है, और जो टोकन होता है वो किसी दूसरे के ब्लॉकचेन पे रन करता है, उसके कॉन्टैक्ट एड्रेस पे रन करता है। जैसे हमारा पीवीसी मेटा है, हमारा बाइनेंस के कॉन्टैक्ट एड्रेस पे रन करता है, जिसको BEP20 के नाम से जानते हैं। अगर हमारा पीवीसी मेटा इथेरियम के कॉन्टैक्ट एड्रेस पे रन करता तो ERC20 के नाम से जानते। अगर हमारा पीवीसी मेटा ट्रोन के कॉन्टैक्ट एड्रेस पे काम करता तो TRC20 के नाम से हम जानते। लेकिन हमारा पीवीसी मेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा पीवीसी मेटा बाइनेंस के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे काम करता है, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा सेंट्रलाइज एक्सचेंजर है, और इसका जो ब्लॉकचेन है वो अपने आप में एक अल्टीमेट रूप में काम करता है। अब हम बात करते हैं साथियों कॉइन मार्केट कैप। जिस कॉइन मार्केट कैप पे हम रजिस्टर्ड की बात करते हैं, उसका इम्पोर्टेंट क्यों है। और एक चीज हम और आपको बता दें, आप बार बार एक चीज सुन रहे होते हैं कि किसी भी टोकन को रजिस्टर्ड करने के लिए दो प्रोसेस होता है। एक, या तो उसका यूजर बेस स्ट्रांग हो, या फिर उसकी लिक्विडिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास पीवीसी मेटा के पास यूजर का जो स्ट्रेंथ है वो भी अपने आप में एक अविस्मरणीय संख्या है साथियों। और दूसरी बात, लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो लिक्विडिटी जिस रूप में डाली जाती है उस रूप को समझना पड़ेगा। लोग जो ये कहते हैं कि लिक्विडिटी अभी तक तो पड़ जानी चाहिए, बिल्कुल पड़ जानी चाहिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन उसके पीछे एक कारण भी आप समझिए। हमारी जो कॉइन टोकन की जो संख्या है वो 150 करोड़ की संख्या है। आप बातों को थोड़ा सा बहुत सीरियसली समझिएगा
ताकि जब हम आपको कॉइन मार्केट कैप बताएं तो आपको और आसानी से समझ आ जाए। और मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने हाथ में डायरी पेन अगर है तो बिल्कुल आप तैयार रखिए, क्योंकि मैं डेटा बेस के साथ बात करूंगा, मैं ईयर के साथ बात करूंगा, और इसके जो जनक है, जो जनरेशन, जो जिन्होंने इस सिस्टम को डेवलप किया कॉइन मार्केट कैप को, उनके बारे में बात करेंगे, और कौन कौन से प्रोसेस से गुजरते हुए कॉइन मार्केट कैप अपने आप में एक अहम रोल जो निभा रहा है, क्यों उतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजों को आपको लिखने की जरूरत है। स्क्रीन शेयर में कर सकता हूं, लेकिन शॉर्टकट मत अपनाइए। हमेशा अपने आप को पूरे डेडिकेशन के साथ रखिए, और डेडिकेशन जो होता है साथियों, वो हमेशा सफलता दिलाती है। तो लिक्विडिटी की हम बात करते हैं। हमारा पीवीसी मेटा की जो क्वांटिटी है वो 150 करोड़ की क्वांटिटी है। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर 150 करोड़, और जब हमारा पीवीसी मेटा लॉन्च हुआ उस समय इसकी कीमत थी 1 बीएसडी, और 1 बीएसडी की कीमत होती है 86 रुपीज उस टाइम पे, अगर हम 28 जुलाई 2022 की बात करें। 28 जुलाई 2022 की बात करें तो हमारे एक टोकन की कीमत थी, अगर आईएनआर की बात करें तो 86 रुपए कीमत थी। अब आप मुझे बताएं, 150 करोड़ गुणे 86 रुपए आप करेंगे तो ये आईएनआर की अगर वैल्यू अगर हम देखें तो ये वैल्यू कितनी बड़ी होती है। तो इतना आसान नहीं है कि इतनी बड़ी लिक्विडिटी को एक साथ सबमिट करना। तो उसका कारण क्या था कि जो हमारा सिस्टम वेबसाइट के माध्यम से जो लिक्विडिटी अर्न कर रहा था टोकन सेल करके, वो लिक्विडिटी कहीं ना कहीं वो जाके हमारे उस लिक्विडिटी में ऐड होता है, उसकी वैल्यू को बढ़ाता है, लिक्विडिटी अमाउंट को बढ़ाता है, और सिस्टम भी हमारा लगातार उस प्रोसेस में है कि उसके इक्विवेलेंट उस वैल्यू को वहां पे इंसर्ट करे, ताकि हम लोगों के लिए जो स्वैपिंग का प्रोसेस हो आने वाले समय में, या इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ऐसे यूजर्स हो जो पीवीसी मेटा होल्डर होंगे, उनको स्वैप करने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करते हैं दूसरे टोकन की या दूसरे कॉइन की बात करते हैं। साथियों, अगर कोई XYZ किसी कॉइन की हम बात करें या टोकन की बात करें, उसकी क्वांटिटी 150 करोड़ है। फॉर एग्जांपल, अगर वो 150 करोड़ की क्वांटिटी और उसकी अगर हम वैल्यू की बात करें एक टोकन की, और एक टोकन की वैल्यू अगर आपको 1 रुपए के 100वें हिस्से की बात करें, तो यानी कि 1 पैसा के बराबर, अगर 1 पैसा के बराबर एक टोकन की वैल्यू हो, तो क्या आप 150 करोड़ की लिक्विडिटी आप सबमिट नहीं कर सकते? बिल्कुल सबमिट कर सकते। लेकिन उस कॉइन का और उस टोकन का जो वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू बनने वाला होता है, उस वैल्यू को बनाने में कई साल लग जाते हैं साथी। लेकिन हमारे पीवीसी मेटा की जो वैल्यू है, आप देख लीजिए 20,000 से ऊपर कॉइन और टोकन मार्केट में हैं। लेकिन अपने आप को किस लेवल पे हमारे पीवीसी मेटा ने कितने हजार टोकन और कॉइन को पीछे छोड़ दिया, ये सिर्फ उसके लॉन्चिंग पैड से ही आप समझ सकते हैं। तो आपका जो पेशेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको समझने की जरूरत है। हम समझते नहीं हैं, और हम सिर्फ हवा में तीर चलाते हैं, इसके फैक्ट पे नहीं जाते। जिस दिन आप फैक्ट को समझने लग जाएंगे, उस दिन आपका प्यार पीवीसी मेटा के प्रति इतना बढ़ जाएगा कि जिसको कोई आपके स्मृतियों से मिटा नहीं सकता। तो हमेशा समझने का प्रयास कीजिए। अब चलिए हम आपको ले चलते हैं कॉइन मार्केट कैप के बारे में। आपको आज हम बताना चाहेंगे कि क्यों कॉइन मार्केट कैप इतना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ऐसी जगहों पे पू कॉइन है, बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज है, बहुत सारे ऐसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करके इंटरनेशनल लेवल पे काम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉइन मार्केट कैप से ही होता है, लेकिन इसका जो महत्व है, उस महत्व को क्यों ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है क्रिप्टो करेंसी जनक के द्वारा, इसको आज हम जानते हैं। साथियों, ये जो क्रिप्टो करेंसी का स्पीड है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका सबसे बेहतर और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है
कि जितनी बेहतर तरीके से कॉइन मार्केट कैप पे आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक कर सकते हैं, उससे बेहतर डेटाबेस, उससे बेहतर एथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको कहीं और से मिलने में असुविधा हो सकती है। तो सबसे पहला काम यह है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट, कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रैकिंग करने का जो प्रोसेस है, इसका प्राइस चाहे ट्रैक करें आप, चाहे आप रिटेलर को यहाँ पे ट्रैक करें, चाहे आप इसकी क्या कहते हैं, इसकी अच्छाई को ट्रैक करें, इसकी गुणवत्ता को ट्रैक करें, या इसके सटीक इंफॉर्मेशन की ट्रैक करें, तो सारे ट्रैकिंग का जो प्रोसेस है यहाँ से कॉइन मार्केट कैप से मिल जाता है। क्योंकि इसमें जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत अलग तरीके का होता है, हम आगे उस पर भी जिक्र करेंगे। तो साथियों, कॉइन मार्केट कैप कोई बहुत पुराना प्रोसेस नहीं है। 2013 में ब्रेंडन चेज, जिन्होंने इस कॉइन मार्केट कैप को बनाया, उनका नाम है ब्रेंडन चेज, जो अमेरिका के हैं। और इसका जो मेन कंसर्न क्या था, इसका जो मेन कंसर्न था कि क्रिप्टो करेंसी का प्रॉपर इंफॉर्मेशन और जो इसके उपयोग करने वाले लोग होंगे उनका इंफॉर्मेशन, और जो संस्था इसको रन कराएगी उसका इंफॉर्मेशन, और जितने भी, आपको बता दूं कि सिर्फ क्रिप्टो के लिए ये कॉइन मार्केट कैप नहीं था साथियों। क्रिप्टो करेंसी में, कॉइन मार्केट कैप में क्रिप्टो करेंसी तो था ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे संस्थान थे अमेरिका में उस टाइम पे, जो यूएस गवर्नमेंट और वहाँ की जो मीडिया थी, इसको बहुत बड़ा सोर्स मानती थी एक डेटाबेस को संतुलित बनाने के लिए, एक प्रॉपर डेटाबेस को कलेक्ट करने के लिए। और वही की अगर हम बात करें तो सीएनबीसी, जो ब्लूमबर्ग और जो अन्य जो समाचार पत्र थे साथियों, वहाँ के आउटलेटर थे, वहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिलती थी यहाँ से, कॉइन मार्केट कैप के डेटाबेस से।